दोबारा से। स्वतंत्र भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? भारत का विभाजन किन परिस्थितियों में हुआ? आज़ादी के बाद राष्ट्र निर्माण के सामने आई 3 प्रमुख चुनौतियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। स्वतंत्रता के समय देश की रियासतों के विलय की प्रक्रिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका पर एक नोट लिखिए। चैप्टर 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर के प्रश्न हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभुत्व के प्रमुख कारण क्या थे? क्वेश्चन नंबर 6 सोशलिस्ट पार्टी के गठन और विकास पर टिप्पणी करें। क्वेश्चन 7 भारत में एक दलीय प्रभुत्व होने के बावजूद भी लोकतंत्र कैसे कायम रहा? स्पष्ट करें। पहले 3 आम चुनावों में विपक्षी दलों की भूमिका और उनके स्वरूप पर टिप्पणी कीजिए। नियोजित विकास की राजनीति। चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 9 भारत में नियोजन के प्रारंभिक चरण में किन प्राथमिकताओं पर बल दिया गया? क्वेश्चन नंबर 10 बॉम्बे प्लान क्या था? इसकी मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। प्रश्न 11 दूसरी पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य क्या थे? इसमें किन विवादों का सामना करना पड़ा? चैप्टर 4 भारत के विदेश संबंध। भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या हैं? क्वेश्चन 13 भारत पाकिस्तान संबंधों का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन 14 भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति को विस्तार से समझाएं और इसके उद्देश्यों का उल्लेख करें। क्वेश्चन 15 1962 के भारत चीन युद्ध के कारणों और परिणामों का विश्लेषण कीजिए। अध्याय 5 कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना। क्वेश्चन 16 1960 के दशक में कांग्रेस प्रणाली के सामने क्या चुनौतियां थी? क्वेश्चन 17 सिंडिकेट क्या था? इसने कांग्रेस पार्टी को कैसे प्रभावित किया? प्रश्न 18 1967 के चुनाव को राजनीतिक भूकंप क्यों कहा गया? इसके मुख्य परिणामों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 1971 के आम चुनावों में कांग्रेस की जीत के लिए जिम्मेदार कारकों का विश्लेषण कीजिए। अध्याय 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। प्रश्न 20 1975 के आपातकाल के प्रमुख कारण क्या थे? प्रश्न 21 आपातकाल के दौरान भारतीय नागरिकों के अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रश्न 22 1975 के आपातकाल के दौरान भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रश्न 23 आपातकाल के बाद भारतीय राजनीति पर क्या दीर्घकालिक प्रभाव पड़े? प्रश्न 24 शाह आयोग का गठन क्यों किया गया था? इसकी प्रमुख निष्कर्ष क्या थे? प्रश्न 25 प्रतिबद्ध न्यायपालिका की अवधारणा क्या थी? चैप्टर 7 जन आंदोलनों का उदय। क्वेश्चन 26 भारत में जन आंदोलनों के प्रमुख कारण क्या थे? क्वेश्चन 27 चिपको आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें और इसके महत्व को समझाएं। अध्याय 8 क्षेत्रीय आकांक्षाएं। क्वेश्चन 28 भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाओं के उदय के क्या कारण थे? क्वेश्चन 29 पंजाब संकट पर एक विस्तृत नोट लिखें। प्रश्न 30 क्षेत्रीय आकांक्षाओं के समाधान के लिए भारतीय राजनीति में क्या संवैधानिक और संस्थागत प्रयास किए गए हैं? अध्याय 9 भारतीय राजनीति में नए बदलाव। प्रश्न 31 1990 के दशक के बाद भारतीय राजनीति में आए प्रमुख बदलावों का विश्लेषण कीजिए। प्रश्न 32 गठबंधन की राजनीति का भारतीय लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है? प्रश्न 33 नए सामाजिक समूह और उनकी भूमिका पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करें। प्रश्न 34 1990 के दशक में मंडल मुद्दा क्या था? इसकी प्रमुख राजनीतिक परिणाम क्या हुए? प्रश्न 35 भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के मुद्दे पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।